Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ। मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ यानी आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। स्ट्रिक्ट यानी सख्त। नेक्स्ट, उसे हर बार याद दिलाना पड़ता है। उसे हर बार याद दिलाना पड़ता है यानी ही नीड्स टू बी रिमाइंडेड एवरी टाइम। ही नीड्स टू बी रिमाइंडेड एवरी टाइम। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। मैंने उसे नियम समझाया। मैंने उसे नियम समझाया यानी आई एक्सप्लेन द रूल टू हिम। आई एक्सप्लेन द रूल टू हिम। रूल यानी नियम। तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। तुम माफ़ी के लायक नहीं हो यानी यू डोंट डिज़र्व फॉरगिव। यू डोंट डिज़र्व फॉरगिव यानी तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। डिज़र्व यानी लायक। कल रात मुझे बुखार हो गया था। कल रात मुझे बुखार हो गया था यानी आई हैड फीवर लास्ट नाइट। आई हैड फीवर लास्ट नाइट। लास्ट नाइट यानी कल रात। नेक्स्ट सेंटेंस, आप बहुत बढ़िया दिख रहे हो। आप बहुत बढ़िया दिख रहे हो यानी यू आर लुकिंग वेरी क्लासी। यू आर लुकिंग वेरी क्लासी यानी आप बहुत बढ़िया दिख रहे हो। नेक्स्ट, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो यानी यू आर माई लास्ट होप। यू आर माई लास्ट होप। लास्ट होप यानी आखिरी उम्मीद। मैं उसकी पोल खोलूंगी। मैं उसकी पोल खोलूंगी यानी आई विल एक्सपोज हिम। आई विल एक्सपोज हिम। एक्सपोज का मतलब होता है पोल खोलना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह हमेशा काले कपड़े पहनती है। वह हमेशा काले कपड़े पहनती है यानी शी ऑलवेज वियर्स ब्लैक। शी ऑलवेज वियर्स ब्लैक यानी वह हमेशा काले कपड़े पहनती है। मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है। मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है यानी माई स्टमक इज ग्रोवलिंग। माई स्टमक इज ग्रोवलिंग यानी मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है। उसकी राय बेकार है। उसकी राय बेकार है यानी हिज ओपिनियन आर वर्थलेस। हिज ओपिनियन आर वर्थलेस। वर्थलेस यानी बेकार। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पॉलिसी यानी नीति। मैं उसके साथ सैर के लिए गया। मैं उसके साथ सैर के लिए गया यानी आई accompanied her on a walk. I accompanied her on a walk. बिल्कुल वो चिंता में थी। बिल्कुल वो चिंता में थी यानी ऑब्वियसली शी वॉज इन डिस्ट्रेस। ऑब्वियसली यानी बिल्कुल, डिस्ट्रेस यानी चिंता। ऑब्वियसली शी वॉज इन डिस्ट्रेस। आपका मोबाइल हमें परेशान कर रहा है। आपका मोबाइल हमें परेशान कर रहा है यानी योर मोबाइल इज इरिटेटिंग अस। योर मोबाइल इज इरिटेटिंग अस। इरिटेट करना यानी परेशान करना। यह एक सार्वजनिक स्थान है। यह एक सार्वजनिक स्थान है यानी दिस इज अ पब्लिक प्लेस। दिस इज अ पब्लिक प्लेस। पब्लिक यानी सार्वजनिक। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपनी सीट बदलना चाहता हूँ। मैं अपनी सीट बदलना चाहता हूँ यानी आई वॉन्ट टू चेंज माई सीट। आई वॉन्ट टू चेंज माई सीट। चेंज का मतलब होता है बदलना। अपने दांत अच्छे से साफ करो। अपने दांत अच्छे से साफ करो यानी ब्रश योर टीथ प्रॉपरली। ब्रश योर टीथ प्रॉपरली यानी अपने दांत अच्छे से साफ करो। नेक्स्ट सेंटेंस, वे काम से शहर से बाहर गए हैं। वे काम से शहर से बाहर गए हैं यानी ही इज आउट ऑफ टाउन ऑन बिजनेस। ही इज आउट ऑफ टाउन ऑन बिजनेस। उसके कपड़े हमेशा बदबू करते हैं। उसके कपड़े हमेशा बदबू करते हैं यानी हिज क्लोथ्स ऑलवेज स्मेल बैड। हिज क्लोथ्स ऑलवेज स्मेल बैड। बैड यानी वह कभी भी मेरी बात नहीं सुनता था। वह कभी भी मेरी बात नहीं सुनता था यानी ही वुड नेवर लिसन टू मी। ही वुड नेवर लिसन टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दुकान आज खुली नहीं है। दुकान आज खुली नहीं है यानी
द स्टोर इज नॉट ओपन टुडे। द स्टोर इज नॉट ओपन टुडे यानी दुकान आज खुली नहीं है। स्टोर यानी दुकान। वे दोनों अच्छे अध्यापक हैं। वे दोनों अच्छे अध्यापक हैं यानी दे आर बोथ गुड टीचर्स। दे आर बोथ गुड टीचर्स। यह तो रोज की बात है। यह तो रोज की बात है यानी इट इज़ एवरीडे ऑकरेंस। इट इज़ एवरीडे ऑकरेंस यानी यह तो रोज की बात है। एवरीडे यानी रोज की। क्या ये है तुम्हारे बात करने का तरीका? क्या ये है तुम्हारे बात करने का तरीका यानी इज दिस द वे यू टॉक? इज दिस द वे यू टॉक यानी क्या ये है तुम्हारे बात करने का तरीका? इतना निराशावादी मत बनो। इतना निराशावादी मत बनो यानी डोंट बी सो पेसिमिस्टिक। डोंट बी सो पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी। धीरे धीरे चले ऐसा न हो कि आप गिर जाए। धीरे धीरे चले ऐसा न हो कि आप गिर जाए यानी वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा यानी डिडंट यू हियर व्हाट आई सेड। डिडंट यू हियर व्हाट आई सेड यानी क्या तुमने नहीं सुना मैंने क्या कहा? मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगी। मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगी यानी आई विल लेट यू नो बिफोर हैंड। आई विल लेट यू नो बिफोर हैंड। बिफोर हैंड यानी पहले ही बताना। Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.